फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का एक बार फिर से शर्मा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस के कुछ क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज में आते हैं, जो सामान्य ज्ञान में पूछा जाता है सभी एग्जाम्स में। ठीक है, जीके जीएस के क्वेश्चन जो जनरल साइंस के आते हैं ना, कोई भी एग्जाम आप देते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जीके के अंतर्गत कुछ साइंस के नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मानव के प्रभावित अंग आज हम लोग ये पढ़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा अंग किसको प्रभावित कर, जैसे पूछ रहे टाइफाइड किसको प्रभावित करता है, मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको मिस मत कीजिएगा। इसमें बहुत सारे हैं पर सब नहीं आपको याद करना है, जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दूँगी कि क्या ज़्यादा चांसेस होते हैं पूछने की, तो वही आप लोग याद कर लीजिएगा। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, हाँ, क्वेश्चन है हमारा, मतलब इधर क्या है, इधर बीमारियां हैं और इधर क्या है, उनसे प्रभावित अंग है। ठीक है, तो हमारा देख लेते हैं पहला, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेती हूँ, सॉरी। देखिए, अस्थमा क्या है। अस्थमा मतलब कह रहा है कि मानो ये इधर साइड हमारे क्या है, सॉरी, इधर साइड हमारे क्या है, रोग है, इधर क्या है, प्रभावित अंग है। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए, अस्थमा कह रहा है, अस्थमा किसको प्रभावित करता है, हमारे ब्रोंकियल स्नायु को। स्नायु मतलब मस्तिष्क से संबंधित। ठीक है, मोतियाबिंद किससे संबंधित है, आँख से संबंधित है। मधुमेह किससे संबंधित है, अग्नाशय, गुर्दा और आँखें। मेन आप लोगों को पता है कि मधुमेह किसको प्रभावित करता है, गुर्दे को प्रभावित करता है, किडनी को। ठीक है, डिप्थीरिया किसको प्रभावित करता है, गले को। कुष्ठ एवं एक्जिमा और दाद, कुष्ठ, एक्जिमा और दाद, ये तीनों अलग अलग रोग हैं, लेकिन तीनों ही एक ही चीज़ को प्रभावित करते हैं, इसलिए तीनों को साथ में दे दिया गया है। त्वचा और तंत्रिकाएं। ठीक है, तो कुष्ठ रोग जो है वो स्किन को प्रभावित करता है। जैसे कुष्ठ रोग आप लोगों ने कुछ मतलब किसी कहीं अगर आप लोगों ने देखा होगा, कुष्ठ रोग होता है ना, स्किन में हो जाता है उनकी, मतलब स्किन उनकी अजीब सी हो जाती है, जैसे कि निकली निकली हुई, वैसे कुष्ठ रोग हो जाता है। ठीक है, जिसको जिसको देहात में, गाँव में कोढ़ रोग भी कहते हैं, यही है कुष्ठ रोग। ठीक है, तो स्किन को प्रभावित करता है। एक्जिमा, और एक्जिमा जो है वो हमारे तंत्रिका तंत्र को, मतलब माइंड में जो हमारे जो स्नायु तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। एक्जिमा से क्या होता है कि जब तंत्रिकाएं कम काम करने लगती हैं तो क्या होता है, लोग भूलने की बीमारी होने लगती है। वही है क्या, एक्जिमा, जो तंत्रिकाएं होती हैं उनको प्रभावित करता है। दाद, दाद पता है, दाद तो क्या होते हैं, एक स्किन में होने वाली बीमारी है, तो ये भी स्किन को प्रभावित करता है। ठीक है, तो अभी तक मैंने जितने पढ़ा, इसमें जैसे हम देखें कि ये सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, ग्लूकोमा, टर्कोमा, रतौंधी, मोतियाबिंद, टैक्रोमा, कैटरेक्ट, ये किसको प्रभावित करते हैं, तो ये प्रभावित करते हैं आँख को। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, रतौंधी आँख को प्रभावित करती है। रतौंधी क्या है कि जब जैसे जैसे दिन ढलने लगता है तो उन लोगों को जिनको रतौंधी होती है उनको कम दिखने लगता है। ठीक है, तो रतौंधी हो गया। ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, ये भी आँख की बीमारी है, जैसे हो जाता है ना मोतियाबिंद। तो क्या है कि एक आँख की जहाँ पे पर्दे में, वहाँ आँख में ना एक जाला जैसे पड़ जाता है, पर्दा जैसे पड़ जाता है, तो उससे क्या होता है, उससे भी लोगों को दिखना बंद हो जाता है। तो ये भी क्या है, मोतियाबिंद किससे प्रभावित है, मोतियाबिंद को कौन सा अंग प्रभावित करता है, आँख। ठीक है, मैं उल्टा बोल रही हूँ, मोतियाबिंद से कौन सा अंग प्रभावित होता है, आँख होता है। ठीक है, घेंगा, ये टेक्रोमा और ये कैटरेक्ट, ये बहुत जल्दी नहीं पूछा जाता, बहुत कम ही पूछा जाता है, तो आप रतौंधी और मोतियाबिंद याद रखिए। घेंगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घेंगा किसको प्रभावित करता है, थायराइड ग्रंथि को। घेंगा किसकी कमी से होता है, आयोडीन नमक की कमी से होता है, थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। थायराइड ग्रंथि हमारे कहाँ होती है, गले में पाई जाती है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि अगर पूछा जाए कि थायराइड ग्रंथि किस आकार की होती है, तो ये एच आकार की बनी होती है। अंग्रेजी का जो एच होता है उस आकार की बनी होती है। ठीक है, पीलिया पे चलते हैं। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है, पीलिया हमारे लीवर को प्रभावित करता है। इसको बोलते हैं लेकेमिया, इसमें लिखा है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया किसको प्रभावित करता है, रक्त को, ब्लड को। जब हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है, ल्यूकीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, मलेरिया किसको प्रभावित करता है, अगले ये इधर जैसे मैं बता दूँ, घेंघा, पीलिया, ल्यूकीमिया, मलेरिया, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मलेरिया किसको प्रभावित करता है, मलेरिया कौन सा अंग प्रभावित करता है, तिल्ली को। ठीक है, तिल्ली को प्रभावित करता है।
कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मतलब मलेरिया में क्या होता है, मलेरिया के लक्षण क्या होते हैं, कभी कभी पूछा जाता है। मलेरिया में क्या होता है, इंसान को ठंड दे के बुखार आता है, ठीक है, फीवर तो आता है लेकिन उससे क्या ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो मलेरिया कौन से अंग को प्रभावित करता है, हमारे तिल्ली को प्रभावित करता है। मेनिनजाइटिस किसको प्रभावित करता है, मस्तिष्क को। ये रीढ़ की हड्डी दिया हुआ है, लेकिन ये मेन चीज़ ये इससे है कि मतलब ब्रेन को हमारे इफेक्ट करता है। हमारे ब्रेन में एक लेयर होती है, ठीक है, जो मतलब उसको सिक्योरिटी प्रदान करती है। मतलब एक लेयर होती है पन्नी जैसी ऊपर मेम्ब्रेन में क्या होती है, ये कह सकते हैं कि ब्रेन मेम्ब्रेन होती है, जो जब वो खराब हो जाती है तो देखिए ब्रेन मेम्ब्रेन जो होती है उसकी 3 परतें होती हैं, ठीक है। तो जो सबसे बाहरी परत होती है उसको बोलते हैं मेनेंजिस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मेनेंजिस बोलते हैं। और जब वो मेनेंजिस खराब हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है, हमें मेनिनजाइटिस रोग हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, मेनिनजाइटिस रोग। तो मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है, मानव के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। एटिटिस कान को प्रभावित करता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछा जाता जल्दी। पक्षघात किसको प्रभावित करता है, तंत्रिकाओं को, नर्वस सिस्टम को, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, निमोनिया या टीबी, ये किसको प्रभावित करता है। ये तो बहुत ही फेमस है कि टीबी किसको प्रभावित करता है, फेफड़े को। निमोनिया भी क्या है, हमारे फेफड़े को ही। इसमें निमोनिया में क्या होता है कि लोगों को, मतलब बच्चों को ज़्यादा होता है ये। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ठीक है, तो उनको फिर गर्म भाप दिलाया जाता है। तो निमोनिया किसको प्रभावित करता है, फेफड़े को। पोलियो किसको प्रभावित करता है, पैर को। नहीं, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, पोलियो का नहीं, एथलीट फुट जो है ये पैर को प्रभावित करता है। एथलीट फुट क्या है कि जैसे कि कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी का एक पैर ना बहुत मोटा हो जाता है, एक पैर तो पतला रहेगा लेकिन एक पैर ज़्यादा मोटा हो जाता है, तो उससे क्या एथलीट फुट हो जाता है। जब एथलीट फुट हो जाता है किसी को, जिसको बोलते हैं हाथी पाँव भी बोलते हैं, पील पाँव भी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हाथी पाँव भी रोग भी कहते हैं। क्योंकि क्या होता है, इसमें एक पैर ना जिस पाँव में हो जाता है एथलीट फुट, वो क्या है एकदम हाथी की तरह, जैसे हाथियों के पैर मोटे होते हैं ना, वैसे उसका पैर भी मोटा हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, हाथी पाँव रोग भी कहते हैं और एथलीट फुट भी कहते हैं। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, मानव का पैर। स्कर्वी रोग क्या है, स्कर्वी रोग या पायरिया, ये दोनों ही क्या, दांतों और मसूड़ों से। स्कर्वी रोग क्या है, ये दांतों में होता है, और पायरिया क्या है, ये भी मसूड़ों में होता है। इन पायरिया में क्या होता है कि हमारे दांतों से, मसूड़ों से हमारे खून निकलने लगता है, ब्लड निकलने लगता है। तो पायरिया किसको प्रभावित करता है, मसूड़ों को। स्कर्वी किसको प्रभावित करता है, दांतों को। स्कर्वी में क्या होता है कि दांत हमारे कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। गठिया क्या है, गठिया सबको पता है कि आजकल तो घर घर गठिया होती है। किसी को देखिए गठिया ना हो तब भी, मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी गांठ दर्द होने लगती है। तो गठिया का मतलब क्या, आप गांठ से समझ सकते हैं कि गांठ दर्द होती है, मतलब गांठ क्या, जोड़ है, ठीक है। तो गठिया कौन सा अंग प्रभावित करता है, जोड़ों को प्रभावित करता है, तो ये हो जाएगा। तो इसमें हमारे ये भी सभी इंपॉर्टेंट। साइनसाइटिस क्या है, ये पूछा नहीं जाता बहुत, मैंने तो आज तक नहीं देखा साइनसाइटिस क्या है। साइनसाइटिस अस्तर की सूजन है, इसको छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी आप लोग याद करना चाहते हैं एक बार पढ़ लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। टॉन्सिलिस, एक तो हिंदी के वर्ड है, टॉन्सिलिटिस, टॉन्सिल्स को प्रभावित करता है, ये भी कभी नहीं पूछा जाता। घेंघा तो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्षय रोग क्या है, क्षय रोग किसको प्रभावित करता है, क्षय रोग ये क्या होता है, क्षय रोग किसको कहते हैं, टाइफाइड को, सॉरी टाइफाइड नहीं, क्षय रोग कहते हैं टीबी को, सॉरी क्षय रोग किसको कहते हैं, टीबी को। जो टीबी रोग हो जाता है उसी को क्षय रोग कहते हैं। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसको भी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, फेफड़ा हमारा प्रभावित होता है। टाइफाइड किसको प्रभावित करता है, टाइफाइड, हैजा और पेचिस, ये तीनों ही रोग जो होते हैं ये हमारे आंत को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो मतलब हमारे आंत को, टाइफाइड और हैजा, पेचिस, ये तीनों हमारे आंत को प्रभावित करते हैं। छोटी आंत, बड़ी आंत दोनों को प्रभावित करते हैं। ये नहीं कि कौन सी आंत, हमारे बॉडी में 2 प्रकार की आंतें होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो ये जो टाइफाइड होती है दोनों को प्रभावित करती है, आंत को प्रभावित करती है। रिकेट्स होता है, रिकेट्स क्या है, रिकेट्स हमारे हड्डियों को प्रभावित करता है। रिकेट्स अगर पूछा जाए किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। क्या हमें हड्डियों की हमें क्या
बच्चों में, ये रिकेट्स जो है बच्चों में होता है, ठीक है। तो रिकेट्स बच्चों में होता है किस विटामिन की कमी से? विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी किसका स्रोत है? कैल्शियम का, ठीक है। तो जब बच्चों में कैल्शियम की कमी हो जाती है अर्थात विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उन्हें क्या हो जाता है? रिकेट्स होता है। रिकेट्स में क्या है कि बच्चों की हड्डियों में ये प्रॉब्लम कि उनके पैर, उनकी हड्डियाँ टेढ़ी होने लगती, जैसे वो खड़े होते हैं ना तो उनके पैर टेढ़े टेढ़े लगते हैं वैसे। तो रिकेट्स क्या? हड्डियों को प्रभावित करता है, हड्डियों की एक बीमारी ही ये कह सकते हैं। अगर ये पूछा जाता, कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें विटामिन डी या विटामिन डी का अच्छा स्रोत सबसे क्या है, कि हमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होती है? तो कहाँ से प्राप्त होती है? हमें सनलाइट से, ठीक है। सूर्य के प्रकाश से सबसे ज़्यादा हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा टिटनेस, कोल्ड, रेबीज, मिर्गी, पोलियो, ये सब किसको प्रभावित करते हैं? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित। रेबीज, इसमें रेबीज इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद, रेबीज और टिटनेस, ठीक है। रेबीज और टिटनेस और पोलियो, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। रेबीज, टिटनेस और पोलियो, ये तीनों किसको प्रभावित करते हैं? नर्वस सिस्टम को, तंत्र को। हेपेटाइटिस या पीलिया रोग किसको प्रभावित करते हैं? यकृत को, लीवर को। मेनिंजाइटिस अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, मस्तिष्क को। गलसुआ या गॉइटर रोग, गलसुआ या गॉइटर जिसको बोलते हैं हम, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वो घेंगा रोग, ठीक है। तो ये भी क्या है? थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। हैजा रोग आंत को और आहार नाल को, ठीक है। हैजा जब होता है तो क्या होता है? हमारे आंत को प्रभावित करता है और हमारे आहार नाल को मतलब भोजन नलिका जो होती है उसको प्रभावित करता है। प्लूरिस तो ये कभी जल्दी पूछा नहीं जाता, फिर भी इसका देख लीजिए, छाती होता है, ठीक है। काली खांसी ये पूछा जाता है, काली खांसी किसको प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को, मतलब सांस लेने में हमें दिक्कत होने लगती है, ठीक है। आर्थराइटिस किसको प्रभावित करता है? जोड़ों के सूजन को। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? डिप्थीरिया किसको प्रभावित करता है? गला, श्वास और नली को। गला को प्रभावित करता है। और जो हमारी श्वास नली होती है जिसमें हम श्वास लेते हैं, देखिए यहाँ हमारे अंदर ना भोजन नली अलग होती है, आहार नाल जिसको बोलते हैं, भोजन नलिका अलग होती है, श्वास नली अलग होती है। तो जो डिप्थीरिया होता है वो किसको प्रभावित करता है? श्वास नली को प्रभावित करता है। पार्किंसन मस्तिष्क को, लेकिन ये जल्दी पूछा नहीं जाता। प्लेग पूछा जाता है, प्लेग किसको प्रभावित करता है? हमें प्लेग किस अंग को प्रभावित करता है? हमारे फेफड़े को, लाल रक्त कणिकाओं को। लाल रक्त कणिकाओं को क्या बोलते हैं? आरबीसीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीसीज, ठीक है। जब आरबीसीज की कमी होती है तो हमें क्या हो जाता है? ल्यूकीमिया नामक रोग हो जाता है। आरबीसीज क्या है? आरबीसीज तो ब्लड का निर्माण करती हैं, तो आरबीसीज जब कमी हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है? ल्यूकीमिया नामक रोग हो जाता है, ठीक है। तो लाल रक्त कणिकाओं को और फेफड़ों को, दोनों को कौन सा रोग प्रभावित करता है? प्लेग। कभी कभी पूछा जाता है कि इससे प्लेग से एक क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल सा, बहुत इजी भी है लेकिन बहुत फेमस है, वो अक्सर पूछा जाता है कि किस रोग की बीमारी जब हो जाती है, किस रोग से मरने पर लोगों को काली मौत कहा जाता है? तो जब प्लेग जो होता है, प्लेग से जो मौत होती है उसको काली मौत कहते हैं। अगर पूछा जाए प्लेग होता किससे है, तो ये प्लेग जो है वो चूहों को काटने से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्रिप्टोकॉक्सिस स्नायु तंत्र को प्रभावित करते, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी जल्दी नहीं पूछा जाता। हेपेटाइटिस बी ये पूछा जाता है। हेपेटाइटिस बी किसको प्रभावित करता है? यकृत को, मतलब लीवर को, ठीक है। दस्त बड़ी आंत को प्रभावित करता है। दस्त मतलब जब बार बार हमें फूड पॉइजन हो जाता है जब वो, ठीक है। तो क्या है? ये दस्त हो जाता है। दस्त में क्या होता है? हमारी बड़ी आंत को, मतलब बड़ी आंत प्रभावित होती है, ठीक है। अतिसार, आंत का अग्रभाग प्रभावित होता है। निमोनिया जो है ये फेफड़े को प्रभावित करता है। टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। ये सब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास यहीं तक थी मेरी। और ये मानव रोग एवं उनके प्रभावित अंग ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा भी जाता है, इसको बहुत हल्के में मत लीजिएगा। इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछते जाते हैं। तो एक 2 नंबर ही बहुत होते हैं। 1-2 नंबर में 10-10, 20-20, 100-100 रैंक ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो बहुत हल्के में मत लीजिएगा, इसको ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। और मैंने जो बताया उसको अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। फिर मिलते हैं कि इसी तरह किसी अगले टॉपिक पे मज़ेदार ट्रिक के साथ, और इसी तरह समझाते हुए फिर से सब लोग साथ में मिलके पढ़ेंगे। प्लीज़ अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बाय बाय।